मेरे दोस्त आप कहते हो ना 5 मिनट से क्या हो जाएगा, 5 मिनट टाइम पास कर ही लेता हूँ और फिर बाद में बोलते हो मेरे दोस्त कि इतना सा टाइम पास करने में काम थोड़ी ना अधूरा रहने वाला, थोड़ी देर और टाइम पास कर लेते हैं। वैसे आज पूरा दिन खत्म करते करते अपना काम भी खत्म कर लूंगा मेरे दोस्त। और ऐसे करते करते दिल को झूठी तसल्ली देते देते मेरे दोस्त मिनट कब घंटों में बदल जाता है और घंटा कब पूरा दिन खत्म कर ले जाता है पता ही नहीं चलता मेरे दोस्त। और पूरा दिन बीतने के बाद जब इसका एहसास होता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो अब आप खुद को कोसते हो। अपनी नाकामी का असर जो है ना वो खुद पर निकालते हो या परिवार वालों पर चिढ़ कर निकालते हो मेरे दोस्त। हर रात को जब सोते हो ना मेरे दोस्त तब आप पूरे मोटिवेशन के साथ दूसरे दिन का प्लान बनाकर सोते हो, मगर मेरे दोस्त अफसोस अगले दिन भी वही होता है, 5 मिनट 10 मिनट करके पूरा दिन खत्म कर देते हो सोशल मीडिया पर। और मेरे दोस्त यह मिनटों की कहानी घंटों में और घंटों में दिन दिन में बदल जाती है और एक दिन समय आता है हफ्ते हफ्ते, हफ्ते के बाद महीने और पूरा साल बीत जाता है मेरे दोस्त ऐसा करते करते, और पता नहीं चलता क्या हो रहा है मेरे दोस्त। और जब तक पता चलता है ना तब तक तुम्हारी मिनटों की कहानी तुम्हारे सालों में बीत चुकी होती है मेरे दोस्त। अगर ऐसा करके तुम भी अपनी जिंदगी को कचरा बना रहे हो ना तो इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें बताने वाला हूँ मेरे दोस्त। इस वीडियो में इस बीमारी से निकलने का तुम्हें एकदम कारगर एकदम पावरफुल रास्ता बताने वाला हूँ जो तुम्हारे सक्सेस के बीच मेरे दोस्त दीवार बनकर खड़ी हुई है। मेरे दोस्त हमेशा याद रखना यह वीडियो देखते वक्त तुम्हें अपने आप पर और मेरे ऊपर गुस्सा भी आएगा, क्योंकि मेरे दोस्त मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से रूबरू करवाऊंगा। और कोई भी इंसान जब अपनी सच्चाई को जानता है जो सच में हकीकत होती है ना तो कितना दुख होता है, कितना गुस्सा आता है। आना तो लाजमी है मेरे दोस्त, मगर क्या करोगे जब तक इंसान खुद की गलतियों को, कमियों को, खामियों को और ताकत को खुद नहीं समझता तब तक वह अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला सकता, खुद की कमियों को कभी दूर नहीं कर सकता। इसका सलूशन मैं बताऊंगा मेरे दोस्त, मगर उसके साथ ही जो बातें तुम्हें कड़वी लगने वाली है ना उसका भी सलूशन मैं तुमको बताऊंगा मेरे दोस्त, याद रखना। और तुमने अगर सच्चाई को कबूल कर लिया कि सच्चाई आखिर क्या है और सलूशन को अपने ऊपर अप्लाई कर लिया ना मेरे दोस्त तो आपकी बेस्ट ऑफ बेस्ट जिंदगी बदलती नजर आएगी मेरे दोस्त। यह सोशल मीडिया का कुछ मिनट ब्रेक लेके और सालों साल बर्बाद कर देने की जो कहानी है ना वो बहुत बड़ी कहानी है, वो आप सबकी ही नहीं है, सबकी परेशानी है यही मेरे दोस्त। इसमें तुम ही शामिल नहीं हो मेरे दोस्त। इस दुनिया में करोड़ों लोग इस नशे के आदी हो चुके हैं और जो सिर्फ और सिर्फ निकलना ही नहीं चाहते बल्कि छुटकारा भी पाना चाहते हैं। पता है क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि वो भी तुम्हारे तरह दुनिया के सबसे बड़े नशे के आदी हो चुके हैं मेरे दोस्त। याद रखना इसके आगे तो ड्रग्स का नशा भी फीका पड़ जाए जो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने का नशा है। याद रखना मेरे दोस्त इस नशे से बाहर निकलना मुश्किल ही है, हाँ याद रखना मुश्किल ही, नामुमकिन नहीं मेरे दोस्त। आपने एक कहानी तो बचपन में सुनी होगी जिसमें एक कौवा बहुत ही ज्यादा प्यासा था। प्यास की वजह से पानी की तलाश में मेरे दोस्त वह इधर उधर भटकने लगता है, उसको कहीं भी पानी नजर नहीं आता और एक जगह पानी नजर आता है वह भी एक छोटे से मटके में, और मटके में पानी इतना नीचे था कि उसकी चोंच तक नहीं पहुंच सकती थी। उसने मेरे दोस्त पानी पीने की कई बार ट्राई की लेकिन हर बार वह नाकाम रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी मेरे दोस्त, याद रखना। और मेरे दोस्त वो सोचने लगा कि इस पानी को मैं कैसे पी सकता हूँ, इसको कैसे ऊपर लाऊंगा। उसके अंदर जो मोटिवेशन था कि मैं इस पानी को पीऊंगा ही मेरे दोस्त, तब तक उसके दिमाग में एक बत्ती जली कि मैं इसको हाँ एक तरीके से जरूर ला सकता हूँ। तब उसने अपनी चोंच में पकड़ के पत्थर लाता और उसमें डालता, एक ही नहीं कई सारे पत्थर ला के उसमें डाले और डालते डालते नीचे पानी का स्तर खत्म हो गया, नीचे पूरा पत्थर हो गया, ऊपर पानी चला आया और फिर प्यास उसने अपनी बुझा ली। दोस्त यह कहानी से बस यही सीख मिलती है कि छोटी छोटी कोशिशों से बड़ी मुकाम हासिल की जा सकती है मेरे दोस्त। छोटी छोटी आदतों को बदलकर एक नया इंसान, एक अच्छा इंसान बना जा सकता है दोस्त। बस याद रखना मोटिवेशन कभी कम नहीं होना चाहिए आपका उस बड़ी चीज के लिए जिसे तुम सच में हासिल करना चाहते हो। और एक दिन ऐसा आएगा ना मेरे दोस्त कि आपको सच में आपको सक्सेस मिल ही जाएगी मेरे दोस्त। याद रखना तुमने सिर्फ अभी कहानी से सिर्फ सीखा है, उसको अप्लाई कभी नहीं किया होगा जिंदगी में। अब करना स्टार्ट कर दो, अब आपके पास समय बिल्कुल ही नहीं है। अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करना है मेरे दोस्त ये आपके दिमाग में ख्याल आता होगा ना, इसके लिए मैं हूँ, मैं बताऊंगा किस तरीके से। मेरे दोस्त एक बात जरूर पता है, जो भी लोग इस सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने के आदी हो चुके हैं, याद रखना उन सभी में टाइम पास करने के अलावा एक बात कॉमन है, वो हमेशा याद रखना। वैसे तो वो टाइम पास ही करते हैं लेकिन पता नहीं कैसे महीने या 2 महीने में एक बार ऐसा आता है कि उनके अंदर मोटिवेशन 1-2 दिन कूट कर भरा रहता है। और ये वही इंसान है जो एक दिन में अपना काम करने को सोचते हैं और उसी दिन साल भर का काम खत्म करने की कोशिश भी करते हैं और वो पूरा दिन उसी काम में घुसे रहता है मेरे दोस्त। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, बताना जरा, जब हम किसी भी काम को हद से ज्यादा टाइम देते हैं तो क्या होता है मेरे दोस्त? वह काम या तो सिर में दर्द कराता है या फिर बोरिंग हो जाता है। इन दोनों ही केस में मेरे दोस्त जो आपकी काम करने की इच्छा शक्ति है वो ना कहीं टूट ही जाती है।
और जिससे अगले दिन उस काम करने की इच्छा नहीं होती मेरे दोस्त, और अपनी बोरियत को मिटाने के लिए फिर से सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हो। अब आपके मन में सोशल मीडिया का ख्याल भी उठ रहा होगा कि हम हद से ज्यादा यूज करते हैं, उसमें तो कभी बोरियत नहीं महसूस होती मेरे दोस्त, उल्टा उससे भी ज्यादा समय देने की इच्छा होती है। हर बार ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। इसके पीछे हमारा दिमाग है और हमारा दिमाग हमारे साथ गेम खेलता है। देखो जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, ऑफिस का काम या फिर कोई भी काम ले लो अदर देन सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, और ऐसा करने पर हमारा दिमाग बार बार कहता रहता है कि कब यह काम कंप्लीट हो जाएगा और मैं इस काम को छोड़कर अगला काम पे जाऊंगा। हम अपने दिमाग को आनंद देने वाला काम करेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया। जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं ना मेरे दोस्त, वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खत्म हो जाए, और तब हमारा दिमाग को अच्छा भी लगता है, डोपामिन एंजाइम रिलीज करता है और हमारे दिमाग को इंजॉय मिलता है। इसीलिए तो मेरे दोस्त सोशल मीडिया जितनी देर यूज करोगे ना उतना ही मजा बढ़ता रहता है। अब मेरे दोस्त बेस्ट ऑफ बेस्ट पार्ट वीडियो को आता है, जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हो। मेरे दोस्त सोच रहे होगा ना कि इस सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े नशे से कैसे छुटकारा पाओगे और कैसे अपनी जिंदगी को बदलने में कामयाब रहोगे। एक मैं तुम्हें बेस्ट और बेस्ट रास्ता बताने वाला हूँ मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। जब भी कोई इंसान कोई भी काम करता है मेरे दोस्त, वह उस काम करने के लिए उसे एक चीज की हमेशा जरूरत होती है मेरे दोस्त, वह चीज होती है मोटिवेशन। मेरे दोस्त याद रखना, कौवे की कहानी, कौवे की शक्ति की असली वजह वह प्यास ही थी जो उसका मोटिवेशन थी मेरे दोस्त। अगर तुम पढ़ाई करते हो तब पर भी तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, होती है, फिर चाहे मेरे दोस्त अच्छे मार्क्स लाना हो या फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने का हो। मेरे दोस्त आपने कभी नोटिस किया है सक्सेसफुल इंसान ज्यादातर वही होते हैं जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं या फिर बहुत ज्यादा गरीब। अमीर इंसान मेरे दोस्त इसलिए ज्यादा अमीर हो पाता है क्योंकि उसे और इच्छा होती है कमाने की, उसे और पैसा कमाने की भूख होती है मेरे दोस्त। और दूसरा इंसान जो गरीब है, गरीब इंसान के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया उसके सामने खड़ी होती है, और कुछ पाना ही मेरे दोस्त उसकी जिंदगी का मकसद होता है। और जो बीच के लोग हैं ना मेरे दोस्त, उनके पास बस इतना सा होता है, इनको कुछ चीज का एहसास नहीं होता, क्योंकि ये तो ना तो खाने के लिए मरते हैं ना खाने बिन मरते हैं, क्योंकि इनका हर एक काम धीरे धीरे निकलता ही रहता है मेरे दोस्त। और इनके पास कोई भी मोटिवेशन नहीं होता जब तक ये कुछ अलग करने की कोशिश ना करें मेरे दोस्त। मोटिवेशन सभी के पास होता है, बस उसे जगाने की इच्छा रखो। तुम अगर बीच वाले इंसान हो ना और तुम बहुत बड़ा कुछ करने की आग मन में रखते हो ना, वही बहुत कुछ है तुम्हारे लिए दोस्त। याद रखना, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा अपनी खुद की मेहनत से उनको एक रोटी खिलाए, और अगर इस बात को अपने माँ बाप के लिए समझते हो ना मेरे दोस्त, तो यही माँ बाप तुम्हारे लिए मोटिवेशन है मेरे दोस्त। थोड़ा सा पैसा कमा रहे हो और ज्यादा या बहुत ज्यादा पैसा कमाने की मन में रखो, वही तुम्हारे लिए मोटिवेशन होगा मेरे दोस्त। मोटिवेशन तो हर जगह है, बस जरूरत है तुम्हें उस मोटिवेशन को जगाने की। ऐसे कई लोग हैं मेरे दोस्त जिनके पास मोटिवेशन तो है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ज्यादा देर तक चलने वाले नहीं है। देखो मेरे दोस्त, मोटिवेशन को फुल ऑफ एनर्जेटिक रखने का एक सीधा सा तरीका है, तो काम को छोटे छोटे पॉकेट में डिवाइड कर देना है मेरे दोस्त। अगर आपको दिन भर में 8 घंटे काम करना है ना, तो स्टार्ट करने के बाद मेरे दोस्त 1 घंटे काम करना और रिवॉर्ड के रूप में आप 10 मिनट का ब्रेक्स ले लेना उसमें। और ऐसा करने से मेरे दोस्त काम में बोरियत भी नहीं महसूस नहीं होगी और आपका दिमाग भी नहीं थकेगा, क्योंकि उसको जो रिवॉर्ड जो मिल रहा है मेरे दोस्त। एक बातें और है जो काम करते वक्त अपने खुद के ऊपर अप्लाई करना है। तुम्हें जो काम करने से कुछ मिल रहा है ना, उसकी एक्सेप्टेंसी बढ़ा देनी है मेरे दोस्त। हर दिन अपने काम की तीव्रता को बढ़ाना है मेरे दोस्त, हर दिन अपने नए टारगेट को कंप्लीट करना ही है। यह बात दिमाग में घुसा देना मेरे दोस्त। और यह करते वक्त एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ना तो ज्यादा जल्दबाजी करनी है, याद रखना, मगर देरी भी नहीं करनी है, और आपको अपना 100% देना है मेरे दोस्त उस काम के लिए। अगर इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हो ना मेरे दोस्त, तो तुम्हारा हर वक्त यह मोटिवेशन बना रहेगा मेरे दोस्त। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हारा मोटिवेशन हाई होता है ना, तब तुम्हारे गोल को पाने के लिए तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। देर किस बात की, उठो और लग जाओ अपने टारगेट को पूरा करने में। वीडियो कैसा रहा कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।